आप सभी को नमस्कार और 16 मार्च के एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी होगी और पूरे साल आप किताबों से जुड़े रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और फिर भी कुछ कमी रह गई है और 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो उस कमी को दूर करना चाहते हैं। टोटल 13 चैप्टर आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं और उन 13 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है, उन प्रश्नों पर अपने चर्चा करने वाले हैं। आपकी बुक को 2 पोर्शन में बांट रखा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पहला जो पोर्शन है, पहला पार्ट है, वो बेस्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर और उसमें टोटल 6 चैप्टर आते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा पार्ट है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसमें टोटल 7 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पूरी बुक से 4 चैप्टर ऐसे बताने वाला हूँ, अगर आप उनको तैयार कर लेंगे तो आधा सिलेबस आपका कवर होने वाला है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहाँ से 31 नंबर का मटेरियल, 31 नंबर का मामला पूछा जाएगा। पहला चैप्टर है रसायन की मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इस चैप्टर से 8 नंबर का मटेरियल पूछा जाएगा। ठीक ऐसे ही दूसरा चैप्टर दे रखा है पीरियोडिक टेबल वाला, ये भी 8 नंबर का चैप्टर होने वाला है। इसके बाद अगर अपने बात करें, 5वां चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन और कैटालिसिस। ये चैप्टर 7 नंबर का वेटेज रखता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, दूसरा चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल करेंगे, पूरा मटेरियल 31 नंबर का बनने वाला है। तो इस लिहाज से चारों चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करेंगे कि बड़े जो सवाल बनते हैं डी सेक्शन वाले, 6-6 मार्क्स वाले, वो कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ 2 चैप्टर हैं, 5वां और 13वां। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 13वां चैप्टर, और 5वां चैप्टर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ 5वां चैप्टर दिया हुआ है रासायनिक साम्य, विलयन और उत्प्रेरण। इस चैप्टर से बड़ा सवाल पूछा जाने वाला है। और सेक्शन डी में 2 सवाल पूछे जाते हैं बड़े वाले, तो जो दूसरा सवाल पूछा जाएगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लास्ट चैप्टर है 13वां, बेंजीन और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। यहाँ से बड़ा सवाल पूछा जाएगा। ये तो बात होगी कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखता है, और दूसरी अपन ने बात कर ली कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर से, वो है नेम वाली रिएक्शंस, जो सीधे सीधे नाम से पूछी जाती है। वो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, जैसे कैनिज़ारो रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट है, राइमर टीमन है, कॉल्बे स्मिथ है, हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन है। ये सारी रिएक्शन सीधे नाम से पूछी जाती है और हर बार पूछी जाती है। ये जितनी भी रिएक्शंस आपको दिखती है नाम वाली, वो सारी घोट लीजिएगा। और आखिर में बात करता हूँ डेफिनेशन की। आपकी बुक से जो डेफिनेशन पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है वो है एंथैल्पी, एंट्रोपी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ये कुछ अहम डेफिनेशंस हैं जो हर साल पूछी जाती हैं, इनको भी दिमाग में बिठा लीजिएगा।